नमस्कार। आशा ही नहीं विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। आज का हमारा विषय है भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में, जिसे वर्तमान में हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, हुआ था। इनके पिता मुरुगन तांबे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे और इनकी मां का नाम था भागीरथी बाई। लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। जब लक्ष्मीबाई की मां का निधन हो गया तो घर में उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन से ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ग्रहण की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विदुर थे और सन 1850 में मणिकर्णिका से उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत मनु का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन अफसोस की बात कि 4 माह के पश्चात ही उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक के सागर में डूब गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ हो ही नहीं पाए और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया। यद्यपि पुत्र और फिर पति का निधन रानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी रानी घबराई नहीं। उन्होंने अपना विवेक नहीं गंवाया और राज्य की बागडोर बहुत सी कुशलता के साथ संभाल ली। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। राजनीतिक दूत से सूचना पाते ही रानी के मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। परंतु 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पेंशन अस्वीकृत कर दी और नगर के राजमहल में जाकर वे निवास करने लगी। बस यहीं से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्यलिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के राजे महाराजे और नवाब असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्णावसर मानते हुए क्रांति की इस ज्वाला को और अधिक सुलगाया। वानपुर के राजा मर्दन सिंह, तात्या टोपे, बेगम जीनत महल, सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा इत्यादि सभी इस कार्य में रानी का सहयोग करने के लिए तत्पर हो गए। भारत की जनता में धीरे धीरे विद्रोह की ज्वाला तो भड़कने लगी थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और चहुं ओर चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। समस्त देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को क्रियान्वित करने की एक तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में, उसके बाद 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गए। कानपुर तो 28 जून 1857 को पुनः पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजी कमांडर ह्यूरोज ने अपनी सेना को सुसंगठित करके विद्रोह को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने सागर,
गढ़कोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मडखेड़ा, वानपुर और ताल बेहट पर अधिकार कर लिया और नृशंसता पूर्वक अत्याचार किए। इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी की तरफ कदम बढ़ाए और केमसन नाम की पहाड़ी के मैदान में अपना मोर्चा लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थी और कानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी उन्हें सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। रानी के कुशल तोपचियों ने अंग्रेजी तोपों को लक्ष्य करके ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छोड़ा दिए। रानी लक्ष्मीबाई ने लगातार 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से शत्रु का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से युद्ध करती रही। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना संभव नहीं था, असंभव लग रहा था। अतः सरदारों ने रानी लक्ष्मीबाई से आग्रह किया कि आप दामोदर राव को लेकर कालपी की ओर प्रस्थान कर जाएं। तो रानी ने कालपी प्रस्थान किया, परंतु वहां जाकर भी रानी शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब व तात्या टोपे से संपर्क किया और योजना बनाई। शाहगढ़ के राजा और राजा मर्दन सिंह ने भी उनका साथ देने का वादा किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। 1857 से ही रानी ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना तभी से शुरू कर दिया था और एक स्वयंसेवी सेना का गठन कर लिया था। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई थी और उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया था। झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी, उनको रानी ने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया था। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे व अपनी स्वयंसेवी सेना के साथ ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की सहायता से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी का साथ दिया, क्योंकि रानी ने उन्हें राखी भेजी थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटानी सेना से लड़ते लड़ते रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। इस लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय थी तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक भी थी। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है और वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगी तथा एक महान वीरांगना के रूप में सदा सदा के लिए वे भारतवासियों के दिल में अमर रहेंगी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर भारतवासियों को चेतना प्रदान की तथा स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अपमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहे थे सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। रानी दासी बनी दासी जब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब जब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को याद किया जाएगा और उस स्वतंत्रता संग्राम में स्त्री शक्ति के नेतृत्व की बात आएगी, तो सदैव प्रथम स्थान पर हमेशा स्वर्णाक्षरों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम को याद किया जाएगा और सदैव उनका नाम अमर रहेगा। इसी के साथ
जय हिंद, वंदे मातरम।